तो हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का ये चैप्टर वेव। और सबसे पहले समझते हैं कि वेव मोशन क्या होता है। देखो, आपने क्लास 9th के अंदर एक साउंड चैप्टर पढ़ा होगा, और उसके पहले 8th में आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा। साउंड और लाइट, ये दोनों एक एनर्जी है, और एनर्जी जो प्रोपोगेट करती है वो अपने पास वेव की फॉर्म में करती है। तो साउंड भी एक वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, और लाइट भी एक वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट करता है। वही वेव के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो यहाँ पे डिटेल्स में हम लोग सारी प्रॉपर्टीज जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, और सुपर इम्पोजिशन, और काफी सारे प्रिंसिपल्स जो है वेव से रिलेटेड वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेव मोशन। वेव मोशन क्या चीज है कि एक टाइप का डिस्टरबेंस है। तो इट इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। अब डिस्टरबेंस जो हो रहा है वो प्रोपोगेट करेगा, और प्रोपोगेशन जो इसका होता है वो होता है मीडियम। So it is a kind of disturbance which travel through a medium, जो कि एक मीडियम के अंदर ट्रेवल करता है। एंड ये हो किसकी वजह से रहा है? ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशंस। रिपीटेड वाइब्रेशंस अपने को मिल रहे हैं किसकी रिपीटेड वाइब्रेशन से? रिपीटेड वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मीडियम के पार्टिकल्स अगर वाइब्रेशंस कर रहे हैं, रिपीटेड वाइब्रेशंस कर रहे हैं, किसके अबाउट? अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को समझेंगे हम लोग एग्जांपल लेके। पहले अपने पास जो वेव है वो सिंपली मीडियम के अंदर ट्रेवल हो रही है, और रिपीटेड वाइब्रेशंस की वजह से मिलती है। एंड पार्टिकल जो है रिपीटेड वाइब्रेशन को कर रहे हैं, पार्टिकल ऑफ द मीडियम रिपीटेड वाइब्रेशंस कर रहे हैं किसके अबाउट? मीन पोजीशन के अबाउट। लाइक अगर आप एक एग्जांपल देखो, तो मैं एक पॉन्ड के अंदर जिसमें पानी भरा हुआ हो, उसके अंदर एक पेबल फेंकता हूँ, छोटा सा पत्थर। तो वहां पर अपने को जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो कुछ इस टाइप के सर्कल्स बनेंगे ना। इस टाइप के सर्कल्स अपने को देखने को मिलेंगे। और ये जो सर्कल्स है ये एक्चुअल में क्या दिखाते हैं? ये डिस्टरबेंस दिखाते हैं। इस टाइप से फ्लेवर प्रोपोगेट कर दी होगी यार। यस, इस टाइप से आपको देखने को मिलते हैं। तो और इन्हीं से क्या बनता है? अपने को एक सर्कल्स दिखते हैं ना, जो सेम फेज में होते हैं। हम लोग समझेंगे सेम फेज क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है उन सबके। अभी सिंपल सा ये हम समझते हैं कि यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर को मैं एक दूसरे तरीके से अगर ड्रॉ करूं, इस टाइप से कि आपने एक क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ की ये स्ट्रक्चर देखी होगी। हम लोग इस पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट, और इसको बोलते हैं हम लोग ट्रफ। ठीक, और ये अपने पास होती है मेन पोजीशन। तो हमारी डेफिनेशन यही बोलती है कि मेन पोजीशन के अबाउट अगर कोई भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन मतलब अप एंड डाउन मोशन अबाउट मेन पोजीशन, तो कोई भी पार्टिकल अगर वाइब्रेशन कर रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि वो क्या कर रहा होगा? वेव मोशन कर रहा होगा। और देखो, वेव मोशन में एक्चुअल में क्या होता है कि वेव मोशन के अंदर वेव जो होती है वो अपने पास दो चीजों के साथ में लेके प्रोपोगेट करती है। पहला तो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, एंड सेकंड हमारी एनर्जी। इन दोनों को वो साथ में लेके प्रोपोगेट करती है। और किसकी फॉर्म में करेगी वो? ये सिग्नल की फॉर्म में करती है। अब देखो कि जो पेबल हम लोगों ने फेंका और उसकी वजह से जो डिस्टरबेंस आया, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेबल जो थी, ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेबल, उसकी वजह से
ऑसिलेशन होना स्टार्ट हुआ, ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट किया। कौन ऑसिलेशन करना स्टार्ट किया? मीडियम के पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल, इनका ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ और इसकी वजह से एनर्जी का ट्रांसफर स्टार्ट हुआ और इसी वजह से क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मिलती, एनर्जी का ट्रांसफर। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर मैं ये इस टाइप की वेव्स जो बनती है और वेव बनने के बाद उसमें कुछ किसी कागज का टुकड़ा हम लोग डालते हैं या फिर हम लोग कोई भी ऐसी चीज जो पानी के अंदर तैरती हो उसको फेंकते हैं, तो वो उसी पॉइंट पर, अगर उस सर्टेन पॉइंट पे क्या करती रहेगी? ऑसिलेशन करती रहेगी। जैसे मान लो कि ये अपने पास है, तो इस पॉइंट पे मैंने कोई ऐसी चीज फेंकी जो फ्लोट करती है, तो यहां से ये इसी पॉइंट पे क्या करती रहेगी? प्रोपोगेट करती रहेगी, ना कि ये आगे बढ़ेगी। तो ये क्या जो बताता है अपने को कि एक ही पॉइंट पर अगर मीन पोजीशन के अबाउट कोई भी पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेशन कर रहा है तो उसी को हम लोग वेव बोलते हैं और ये साथ में अपने एनर्जी और इंफॉर्मेशन लेके आगे ट्रेवल करते हैं। इसके आगे हम लोग समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। देखो वेव मोशन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो अपने काम भी आने वाली है। अगर हम लोग को वेव के बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना पड़ेगा यार। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की वो है कि जो डिस्टरबेंस होता है, डिस्टरबेंस किसमें? डिस्टरबेंस इन द मीडियम ना। तो डिस्टरबेंस जो है वो ट्रेवल करता है थ्रू व्हाट? थ्रू, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थ्रू द मीडियम, वो मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है। और कैसे वो ट्रेवल करेगा? ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक ऑसिलेशन। अगर आपने इसके पहले का चैप्टर ऑसिलेशन पढ़ा होगा तो ये पॉइंट आपको जरूर समझ में आएगा कि जो डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है थ्रू द मीडियम वो रिपीटेड पीरियोडिक ऑसिलेशन के साथ ट्रेवल करता है। किसका ऑसिलेशन होता है यहाँ पे? ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है। ये अपने को बात समझ में आती है। अगर मैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ूं तो सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग देखेंगे कि यहां पर विदाउट एक्चुअल मोशन, विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ द मीडियम, अपने पास क्या होती है? एनर्जी गेट ट्रांसफर। एनर्जी का यहाँ पे ट्रांसफर होता है किसके बिना? विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल। थर्ड प्रॉपर्टी, द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव, जिस वेलोसिटी से वेव ट्रेवल करती है, जिस वेलोसिटी से वेव ट्रेवल करती है, इज डिफरेंट, वो अलग रहती है फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद विच दे वाइब्रेट्स। देखो यहाँ पे दो चीजें, एक तो है मीडियम के पार्टिकल, अगर मैं डायग्राम से देखूं तो ये मीडियम के, यहाँ पर ये मीडियम के पार्टिकल है जो अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, तो वो ऑसिलेशन हम लोगों ने बोला। और ये जो वेव है ये आगे की तरफ प्रोपोगेट, तो मीडियम के पार्टिकल तो अपने पास उसी पॉइंट पे रह के अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं इस टाइप से, जबकि हमारी जो वेव है वो प्रोपोगेट कर रही है आगे की तरफ इस टाइप से। इसी वजह से बोला है कि जो वेव है उसके वेलोसिटी अलग है v, और ये जो वाइब्रेशंस कर रहे हैं इनकी वेलोसिटी मेरे पास क्या है? डिफरेंट है।
So the velocity of the wave travel is different from the velocity of the particle with which they vibrate about their mean position. mean position. नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है कि जो वेव वेलोसिटी रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं वेव की वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेव वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी कंटिन्यूअसली, चेंज कंटिन्यूअसली, वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। किसके अबाउट? अबाउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जैसे बात करें कि जो मैक्सिमम है वेलोसिटी वो कहां पे मिलेगी अपने को? जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी वो अपने को मिलेगी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन पे मिलेगी। और जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ये जो एक्सट्रीम पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास जीरो रहेगी, v इक्वल्स टू जीरो, और जो मीन पोजीशन है वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम रहेगी। इस पॉइंट यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, जबकि मेरे पास वेव वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट देखने को मिलेगी। ये चार प्रॉपर्टीज अपने को पता होनी चाहिए किसके लिए? वेव्स के बारे में जानने के लिए। आगे जो है अपने पास वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ द वेव, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, वेव का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने दो अलग अलग तरीके से किया। पहला अगर मैं क्लासिफिकेशन देखता हूं तो पहला क्लासिफिकेशन आता है अकॉर्डिंग टू मीडियम रिक्वायरमेंट। मीडियम रिक्वायरमेंट, काफी सारी जो वेव्स होती है उनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और काफी सारी जो वेव्स है उनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। मटेरियल मीडियम जैसे मैं बात करूं साउंड वेव की, तो साउंड के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा नाइन्थ में भी, और यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि साउंड जो है वो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस, और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता। इसका मतलब साउंड को किस चीज की नीड है? मीडियम की। तो साउंड एक मीडियम बेस्ड है, और इसी वजह से ऐसी वेव जिसको रिक्वायरमेंट होती है मीडियम की टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उस वेव को बोलते हैं मैकेनिकल वेव। और जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपने जो भी वेव्स का नाम सुना होगा, एक्सरे, गामा रे, या फिर मैं बात करूं विजिबल रे, यूवी रेज, ये सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास किसकी नीड नहीं होती, इनको, इन ऐसी वेव्स को मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पहले हम लोग टाइप्स लिख लेते हैं। पहला अपना आता है मैकेनिकल वेव, और दूसरा अपना आता है क्लासिफिकेशन के अंदर नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव को मैं अगर लिखूं तो वेव्स which require a material medium
फॉर देयर प्रोपगेशन, फॉर देयर प्रोपगेशन, उनको चलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? मीडियम की। इलास्टिक वेव्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज इलास्टिक वेव्स। क्यों इलास्टिक वेव्स बोलते हैं? बहुत बार पूछ लिया जाता है कि क्यों इनको इलास्टिक वेव्स बोलते हैं। तो इलास्टिक वेव्स बोलने के पीछे रीजन है सिंपल सा, ये डिपेंड रहती है किसके ऊपर? इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम के ऊपर। जो मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है उसके ऊपर डिपेंड रहती है, इसी वजह से इनको इलास्टिक वेव्स भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हम लोग बोलेंगे एक वाटर वेव जो होती है, नाम से पता चल रहा है कि क्या है, किस कौन सा मीडियम है यहाँ पे, वाटर एक मीडियम है। एक साउंड वेव है अपने पास, सिस्मिक वेव का नाम सुना है आप लोगों ने? सिस्मिक वेव जो है वो अपने पास जब अर्थक्वेक आता है तब प्रोड्यूस होती है। अर्थक्वेक के टाइम पे दो टाइप की वेव होती है, एक प्राइमरी वेव होती है, एक सेकेंडरी वेव होती है। तो उसी में हम लोग सिस्मिक वेव बोलते हैं, अर्थक्वेक के टाइम पे जो वेव्स अपने को आती है। दूसरा टाइप है नॉन मैकेनिकल वेव। इसी नॉन मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें आपको सारा याद हो जाएगा। एक एब्रिविएशन आप अगर ध्यान रखोगे, रमी वॉक्स, तो आर से अपनी बनी रेडियो वेव, एम से अपनी बनी माइक्रोवेव, आई से अपनी बनी इंफ्रारेड, वी से विजिबल, यू से अल्ट्रावायलेट, इसको यूवी रेज भी बोलते हैं, एक्स से एक्सरे, और ये जो एब्रिविएशन यूज किया है ये अपने पास है गामा रेज, गामा। ये सब जो वेव्स है ये सारी की सारी कौन सी वेव्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और नॉन मैकेनिकल वेव है, क्यों है? क्योंकि इन वेव्स को किसकी जरूरत नहीं है? डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। इनको किसकी जरूरत नहीं है? मीडियम की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप लोग जानते हो कि सन से जो वेव्स आ रही है वो अपने पास कौन सी आ रही है? यूवी रेज आ रही है। कहां तक? जो अर्थ तक पहुंच रही है। अर्थ तक अगर अपने पास यूवी रेज पहुंच रही है और इसके बीच में कुछ ही किलोमीटर तक अपने पास क्या है? एटमॉस्फेयर है, और उसके ऊपर स्पेस में वैकेंट है जिसको हम लोग वैक्यूम बोल देते हैं। तो वहां से जब यूवी रेज आ रही है, पहुंच रही है अपने पास, इसका मतलब वैक्यूम के अंदर कौन ट्रेवल कर सकता है? यूवी रेज ट्रेवल कर जाए। यूवी रेज एक टाइप की कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी वजह से हम लोगों ने बोल दिया कि ऐसी वेव जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट वेव इज कॉल्ड एज नॉन मैकेनिकल वेव, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक। बट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और नॉन मैकेनिकल वेव है तो ये किस फॉर्म में रहती है? तो यहां हम लोग समझ लेंगे अलग से कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें एक्चुअल में, जैसे नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रो से अपने को मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अपने पास है मैग्नेटिक वर्ड जिसे मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर बनी हो, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लास 12 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम का एक पूरा चैप्टर है, वहां पर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। बट यहाँ पर इस वेव के अंदर जो ट्रेवल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और अपने पास मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करते हैं? प्रोपोगेट करते हैं। तो इस टाइप से अपने पास अगर बात करूं, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल सकते हो, और उसी के परपेंडिकुलर अपने पास होता है मैग्नेटिक फील्ड, और वेव अपने पास इस टाइप से फर्दर ट्रेवल करती है।
ये किसका डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये जो व्हाइट से मैंने बनाया ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इनसे मिलकर अपने पास एक वेव बनती है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ईएम वेव। इसको पूरा डिटेल में हम लोग 12th क्लास में ईएम वेव नाम का एक चैप्टर है वहीं पे देखें।